आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ इन इंडिया। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था। शॉर्ट में उसको पीएमएलए बोलते हैं। दिस इज द मेन लॉ, जैसा मैंने लिख रखा है कि पीएमएलए इज द बेसिक लॉ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देयर आर 4 एलाइड लॉज। एलाइड लॉज क्या है? तो ये जो 4 लॉ हैं ये बनाए गए हैं किसी खास प्रकार के ट्रांजेक्शन को में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो जैसा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये अनलॉफुल यूएपीए इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि ईडी जब केस रजिस्टर करता है तो पीएमएलए में करता है और साथ में कुछ यूएपीए की भी धाराएं लगा रहा होता है। तो पीएमएलए एक्ट इज द बेसिक लॉ, उसके बाद यूएपीए आता है, उसके बाद आता है द बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा किसी बेनामी ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है, कोई बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट बनाया गया है। इसके आगे आता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर ये ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा जो है अगर किसी ऐसे वेपन्स में लग रहा है जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जैसे कि कोई न्यूक्लियर बम है या बड़े बड़े फाइटर्स बम है या फिर बायोलॉजिकल वार है, यानी दूसरे शब्दों में आप कहें तो टेररिज्म फाइनेंसिंग में अगर मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी का पैसा लग रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। उसके आगे है कोफेपोसा। कोफेपोसा का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा फॉरेन एक्सचेंज के जरिए कहीं यूज हो रहा है या वहां से ब्लैक मनी जनरेट हो रही है तो उसको काउंटर करने के लिए कोफेपोसा एक्ट बनाया गया है। उसके आगे एनडीपीएस एक्ट है। एनडीपीएस मतलब नार्कोटिक ड्रग्स, आपने सुना होगा कई बार कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ड्रग्स के जरिए, तो वहां पे काउंटर करने के लिए एनडीपीएस एक्ट बनाया। यानी कि ये जो 4 लॉ आप देख रहे हैं, दीज लॉज आर मेड टू प्रोहिबिट मनी लॉन्ड्रिंग इन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो ये एलाइड लॉज है और मेन लॉ है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अलावा सेक्टोरल गाइडलाइंस आता है। सेक्टोरल गाइडलाइंस का मतलब है कि कई सेक्टर में उनके अपने अपने अथॉरिटी है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आरबीआई इज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो आरबीआई ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी के ऊपर बहुत बड़ी गाइडलाइन बना रखी है। आईआरडीए ने इंश्योरेंस सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग न हो उसके लिए गाइडलाइन बनाई है। सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोहिबिट करने के लिए गाइडलाइन बनाई है, रेगुलेशन बनाया हुआ है। उसके अलावा रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा जरिया होता है ब्लैक मनी का, तो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। सीए, सीएस और सीएमए, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये जो 3 प्रोफेशनल लोग हैं, ये लोग जब अपने किसी क्लाइंट से एंगेज होते हैं तो इनकी ड्यूटी है कि अपने क्लाइंट की केवाईसी प्रॉपर करें, उनका रिकॉर्ड रखें। तो इसके लिए इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के जो बॉडी हैं उन लोगों ने गाइडलाइंस बना रखी है। इसके अलावा आपने ये भी जानते होंगे कि ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स में भी ब्लैक मनी बहुत यूज होता है। तो इसके जो डीलर्स हैं, डीलर्स ऑफ मेटल्स एंड स्टोन्स, इनके लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है। इसके आगे आप देखेंगे तो आईएफसी कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो होती है, ये वो कंपनियां होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं फॉरेन एक्सचेंज में। तो गुजरात के गांधीनगर में एक गिफ्ट सिटी है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और उस कैंपस में जितनी भी कंपनियां हैं, ऑल कंपनीज आर आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। तो इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। उस अथॉरिटी ने इन कंपनियों के लिए अलग से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइन बनाई हुई है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, आपने क्रिप्टो का बहुत नाम सुना होगा, तो क्रिप्टो मार्केट के लिए क्रिप्टो के जो एक्सचेंज है, जो आप बहुत लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, जो उनके एक्सचेंज हैं, उनके एक्सचेंज के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइन और केवाईसी गाइडलाइन बनाई गई है। तो ये इंडिया में पूरा फ्रेमवर्क है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए सारे लॉ बनाए गए हैं। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा है।